चार्ल्स वुड डिस्पेच को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, 1854 चार्ल्स वुड डिस्पेच कब आया था? 1854 में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अगर ये टीचर वाला एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए तो ये रामबाण है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? यानी वुड डिस्पेच, या इसका पूरा नाम था चार्ल्स वुड डिस्पेच। 1854 में ये आया था। ठीक है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ये की गई थी 1886 ईस्वी में। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1956 में। देखिए पहले इसको जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोला जाता था, लेकिन अब जो है वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग नाम दे दिया गया इनका। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में की गई। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? 1988 में। ठीक है, 1961 में क्या किया गया? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की, और साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षा के 10+2+3, ठीक है, 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 और 19 ये दिया था। ठीक है, 10+2+3 यानी 10+2 का मतलब इंटर है ना, 10 मतलब हो गया क्या? 10+2 तो इंटर होता है, या 10 मतलब हो गया 10th, और +2 मतलब यानी इंटर, उसके बाद पार्ट यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यानी BA। ठीक है, उसके बाद भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो ये कोठारी आयोग किए थे। कौन किए थे? कोठारी आयोग। 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई कब? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ठीक है, कब? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 1987-88 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है युवा की शिक्षा के लिए होता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य देखिए तो क्या? प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधा जुटाना, उसके बाद है एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, और सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना, ये सभी था। ठीक है, किसका? यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य। ठीक है, नवोदय विश्वविद्यालय में दाखिल किस कक्षा में होता है? तो ये यानी 6ठी कक्षा में। ठीक है, नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए सबसे पहला कथन जो है, सन 1986 में देश के प्रत्येक गांव में एक मॉडल स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया। तो चलते हैं इसको देखते हैं आगे। चलिए, नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। तो यही कथन इनका जो है सही है, बाद बाकी जो है क्या है? गलत है। ठीक है, ये सही है कि प्रत्येक वर्ष जो है नवोदय जो है परीक्षा लेती है और 30,000 स्टूडेंट को क्या करते हैं? प्रवेश देते हैं। मुक्त विद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ पर? इंग्लैंड में। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हेरोल्ड विल्सन ने दिया था। कौन दिया था? हेरोल्ड विल्सन। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो ये अन्नामलाई कहाँ है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यानी इग्नू जिसको बोलते हैं 1985 में हुई थी। ठीक है, कब? 1985 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे है? नई दिल्ली में। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? यह है हैदराबाद में। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर। ठीक है, उसके बाद भारतीय सांख्यिकी संगठन ISO कहाँ स्थापित है? कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद है भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? धनबाद में। कहाँ है? धनबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान यानी IIT, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये की संख्या कितना है? तो ये है 23। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? तो खड़गपुर। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज है कलकत्ता में। ठीक है, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में।
विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए देखिए, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न का संग्रह था, जो आपके एग्जाम में जो है, जो 7th फेज बीपीएससी टीचर वाला है, और उनके मतलब जो है एग्जाम जो होंगे उसमें ये प्रश्न 99% यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। और डीएलएड कोई करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है पर इंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए, ये सभी एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनको आप जो है याद रख लीजिए, आपको जो है मतलब 1 नंबर या 2 नंबर जो है यह पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्त, जय हिंद जय भारत।